नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप 2021 की बोर्ड परीक्षा में शामिल हैं और कक्षा 10 के छात्र हैं तो ये वीडियो आपके लिए। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जिन बच्चों को मैथ में पास होना है और जिन बच्चों को मैथ में 100 में से 100 बनाने हैं तो उन बच्चों के लिए वीडियो है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपको ग्राफ तैयार करना है, और ग्राफ है वो आपके कितने मार्क्स का आता है। एग्जाम में 6 मार्क का आता है। अगर आप ग्राफ का एक प्रश्न अच्छे से तैयार कर लेते हो उसमें आपको एक भी मार्क नहीं कटेगा। ये आपके 6 मार्क का है। और मैंने ग्राफ का क्वेश्चन है ऑलरेडी करवा दिया है, अच्छे से समझा दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्राफ की, यानी ग्राफ का जो प्रश्न है वो आपके 6 नंबर का आता है और किस प्रकार का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि 4x माइनस 5y बराबर में कितना है 20, और उसके बाद में है 3x प्लस 5y बराबर में कितना है 15। तो इसकी सहायता से आपको सबसे पहले तो आपको ग्राफ बनाना है। ये दो समीकरण आपको दिए जाएंगे प्रश्न में और आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना है। और ग्राफ की सहायता से आपको p का मान ज्ञात करना है। अब इस p की जगह आपके पास a भी आ सकता है, m भी आ सकता है, xyz कुछ भी आ सकता है, तो उसका मान है वो आपसे पूछ सकता है। ओके, तो सबसे पहले आपको x और y की वैल्यू है वो पता होनी चाहिए। वो आपको ग्राफ, जब आप ग्राफ का क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो उसके बाद में x और y की वैल्यू आपके पास आएगी। तो सबसे पहले आपको 2x प्लस 3y और बराबर में क्या है p, यानी x और y की वैल्यू जब आप पुट करोगे यहाँ पर तो आपके पास p का मान आ जाएगा। तो इस प्रकार का एक प्रश्न आप अच्छे से तैयार कर लो और 6 मार्क्स से वो आपके कन्फर्म है। ओके, तो सबसे पहले आपको ग्राफ का प्रश्न तैयार करना है। तो ग्राफ का क्वेश्चन है वो आपको एकदम कन्फर्म तैयार करना है, अच्छे से तैयार करना है ताकि आपके पूरे मार्क्स आपको ग्राफ में मिल जाए। उसके बाद में सेकंड है जो टॉपिक है, अगर आप शुरू से ऐसे ही तैयारी करोगे मैथ में तो मैथ में आपके 100 में से 100 लाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। तो सेकंड नंबर पर आपको क्या पढ़ना है, माध्य। अब माध्य की 3 मेथड मैंने बता रखी है, समांतर माध्य, कल्पित माध्य और पग विचलन। यानी माध्य ज्ञात करने की 3 विधि हैं आपके, एक तो समांतर माध्य, एक कल्पित माध्य और एक पग विचलन। तीनों विधियों से आपको जो माध्य है वो ज्ञात करना आना चाहिए। और सेकंड है आपके बहुलक और उसके बाद में है आपके माध्यक। तो इस प्रकार का जो प्रश्न आता है वो भी आपके कितने मार्क्स का आता है एग्जाम में, 6 मार्क्स का, यानी 6 नंबर आप आराम से यहां से बना सकते हैं। और जो मैथ में पास होना चाहते हैं, अगर आप ग्राफ का और एक ये माध्य, मध्यिका और बहुलक ये प्रश्न अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप आराम से पास हो जाओगे। और जिन बच्चों को मैथ में 100 में से 100 बनाना है तो ये वीडियो आप पूरा देखें। तो मैंने बता दिया कि माध्य की 3 विधि है आपके और बहुलक और माध्यक है। तो ये 4 चीजें आपको तैयार करनी है और 6 नंबर आप आराम से यहाँ से बना सकते हैं। अब आपके एग्जाम में चांस किसका है, तो कल्पित माध्य का चांस आपके एग्जाम में 100% है। अगर हम बात करें 2021 की बोर्ड परीक्षा की तो 2021 की बोर्ड परीक्षा में आपके कल्पित माध्य का ज्यादा चांस है, यानी कल्पित माध्य है वो एग्जाम में इनके ज्यादा चांस है। ओके, और प्रश्न है वो आपके कैसा आता है इस चैप्टर से एग्जाम में, तो निम्न बटन का कल्पित माध्य और बहुलक, यानी एक ऐसा प्रश्न आएगा जिसमें आपको 2 चीजें ज्ञात करनी है, यानी कल्पित माध्य और बहुलक पूछ सकता है या समांतर माध्य और मध्यिका पूछ सकता है। तो इस प्रकार का प्रश्न आएगा जिसमें 2 चीजें आपसे पूछी जाएगी। ओके, तो ये 4 चीजें आप अच्छे से तैयार कर लो ताकि 6 मार्क्स से वो आपके एग्जाम में आपको पूरे मिले। उसके बाद में 3 नंबर पर आपको क्या तैयार करना है, निर्देशांक ज्यामिति। अब निर्देशांक ज्यामिति का जो चैप्टर है आपके कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, तो ये भी आपके 6 नंबर का है। यानी प्रश्न आपके एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है जो कितने मार्क्स का आता है, 6 मार्क्स का आता है। तो अब जो निर्देशांक ज्यामिति में है इनमें आपको 3 चीजें तैयार करनी है। अगर आप दूरी सूत्र, यानी दूरी ज्ञात करने का जो सूत्र है वो आपको याद होना चाहिए। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, सूत्र वाला जो वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो भी देख सकते हैं, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद में आपको अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन ये याद होना है। उसके बाद में आपको मध्य बिंदु सूत्र याद करना है। अगर आप इन 3 चीजों को अच्छे से तैयार कर लेते हो, अगर आपने दूरी सूत्र है वो तैयार कर लिया तो आप पूरा चैप्टर कवर कर पाओगे। उसके बाद में अगर आपने अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन, मध्य बिंदु पढ़ लिया, अगर आपने दूरी सूत्र पढ़ लिया
तो आप 9.1 में कोई भी प्रश्न है उसको आप आराम से हल कर सकते हैं। अगर अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन पढ़ लिया या मध्य बिंदु सूत्र पढ़ लिया, इन दोनों चीजों को अगर आप पढ़ लेते हो तो 9.2 है, उसमें आपको कोई भी प्रश्न में डाउट नहीं रहेगा, आप आसानी से उनको कर पाओगे। उसके बाद में है 4 नंबर पर, यानी 4 नंबर पर आपको क्या पढ़ना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या अभाज्य गुणनखंड विधि। अब देखो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की अगर हम बात करें तो एचसीएफ और एलसीएम यानी महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक निकालने की आपके दो विधि हैं। एक तो आपके यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है और सेकंड है आपके अभाज्य गुणनखंड विधि। अब इन दोनों विधियों से हम एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं। अगर आपको कोई विधि का नाम नहीं दिया हुआ वो प्रश्न में तो आप कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये नाम दिया गया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तो आपको ये विधि अपनानी होगी। अगर आपको अभाज्य गुणनखंड विधि का नाम दिया है तो अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो ये दोनों विधि हैं और इन दोनों विधि से एचसीएफ और एलसीएम का एक जो प्रश्न है वो आपको तैयार करना है। उसके बाद में ये 3 मार्क्स का, अगर आपके अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम आता है एग्जाम में तो ये आपके 3 मार्क्स का आएगा। कितने मार्क्स का आएगा, 3 मार्क्स का। अगर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से प्रश्न आएगा तो एचसीएफ ज्ञात करने का ही आएगा और वो कितने मार्क्स का आएगा, एक मार्क्स का आएगा, यानी शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। और उसके बाद में सेकंड है आपके अपरिमेय संख्या सिद्ध करना, यानी जो अपरिमेय संख्या है सिद्ध करना है। अगर ऐसा प्रश्न आता है एग्जाम में तो कितने मार्क्स का आएगा, 3 मार्क्स का, यानी 3 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। अब किस प्रकार का प्रश्न आएगा कि √2, √3 और √5 इनमें से आपको एक प्रश्न है वो एग्जाम में मिल जाएगा, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना। और इस प्रश्न के जो चांस हैं वो बोर्ड एग्जाम में 100% चांस है, यानी 100% चांस है। तो आप भी देख सकते हैं कि प्रश्न है इसकी वैल्यू कितनी है, तो उस वैल्यू के आधार पर आप अपने जो प्रश्न है उनको तैयार करें। उसके बाद में आपके दशमलव प्रसार, अगर दशमलव प्रसार का सवाल आता है तो 1 मार्क्स में आएगा। आप देखो इस चैप्टर है, इस चैप्टर को हमने एकदम रियल कर लिया है। वास्तव में इस चैप्टर से आपके क्वेश्चन है वो 1 पूछा जाता है। यदि क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से 2 आते हैं तो एक शॉर्ट आएगा और एक बड़ा क्वेश्चन आएगा। शॉर्ट क्वेश्चन आपके या तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ ज्ञात करने का आएगा 1 नंबर का, या आपके दशमलव प्रसार आएगा। शांत और अशांत पूछ सकता है या दशमलव रूप में लिखना भी पूछ सकता है, जो कितने मार्क्स में पूछा जा सकता है, 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। अगर बड़ा प्रश्न आता है तो अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम का सवाल आएगा जो 3 नंबर का पूछा जाएगा, या फिर आपके अपरिमेय संख्या सिद्ध करने का प्रश्न आएगा जो कितने मार्क्स का आएगा, 3 मार्क्स का आएगा, जिसमें आपके √2 है, 3 है, 5 है। इस प्रकार का प्रश्न आपको एग्जाम में मिल सकता है। 5 नंबर पर आपको पढ़ना है जो 3 का चैप्टर है आपके पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद। अब बहुपद वाला जो चैप्टर है उसमें आपको कौन कौन सी चीजें पढ़नी है, आप वही पढ़ो जो एग्जाम में पूछा जाए। जो कचरा पट्टी होती है उनको आप मत पढ़ो और बेसिक आप यहीं से तैयारी कर दो, चाहे सितंबर हो, अक्टूबर हो, जिसमें भी जिस मंथ में आप ये वीडियो देख रहे हो उससे ही आपको ये स्टार्ट करना है स्टडी। तो 5 नंबर पर आपको क्या पढ़ना है, जो बहुपद वाला जो चैप्टर है 3 का चैप्टर है उससे आपके एक क्वेश्चन पूछा जाता है 3 मार्क्स का, यानी शॉर्ट क्वेश्चन उस चैप्टर से नहीं आएगा। तो जो शॉर्ट जो टॉपिक है वो मैंने नहीं लिए हैं, आपको वो नहीं पढ़ने हैं। तो बहुपद के जो शून्यंक है यानी बहुपद के शून्यंक ज्ञात करना और जो शून्यंकों का योग है और जो शून्यंकों का गुणनफल है उनके मध्य सत्यता की जांच, तो इस प्रकार का प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है और काफी बार एग्जाम में आ भी चुका है। तो ये प्रश्न आपके 3 नंबर का आ सकता है। उसके बाद में सेकंड है आपके विभाजन एल्गोरिथम द्वारा भागफल और शेषफल ज्ञात करना। इस जो प्रश्न है इसके आपके 95% चांस है, बोर्ड एग्जाम में काफी बार आ चुका है प्रश्न, विभाजन एल्गोरिथम द्वारा भागफल और शेषफल ज्ञात करना, और 3 नंबर का पूछा जाता है। उसके बाद में द्विघात समीकरण है उनको हल करने की विधि। अब द्विघात समीकरण है उनको हल करने की जो विधि है वो 3 विधि है गुणनखंड। अब गुणनखंड विधि से जो द्विघात समीकरण है उनके हल करना है वो आपसे पूछ चुका है 2019 की बोर्ड परीक्षा में, और पूर्ण वर्ग है आपके एक श्रीधराचार्य है।
तो पूर्ण वर्ग है यानी स्क्वायर रूट जो मेथड है इसका ज़्यादा ही उपयोग होता है द्विघात समीकरणों को हल करने में, तो ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो पूर्ण वर्ग विधि से समीकरणों को हल करना आपको आना चाहिए और 3 नंबर का एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद में 6 नंबर पर है आपके एपी का एनवा पद ज्ञात करना, यानी जो समांतर श्रेणी है उसका एनवा पद ज्ञात करना आपको आना चाहिए, जिसमें आपको एक फार्मूला है कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये सूत्र लगता है। अगर आप इस सूत्र को याद कर लेते हैं अच्छे से और बेसिक आपका अच्छा है तो आप 5.2 का जो चैप्टर है वो इस सूत्र से निकाल सकते हैं, यानी 5.2 में यही सूत्र लगेगा आपके सभी सवाल में। उसके बाद में है दूसरा एपी के एन पदों का योग ज्ञात करना, एपी के एन पदों का योग ज्ञात करना यानी एस एन ज्ञात करना, तो एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ये फार्मूला आपको तैयार करना है। अगर ये फार्मूला तैयार कर लेते हो तो 5.3 है वो आप आराम से सोल्व कर सकते हैं। अगर आपका मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आपको उस क्वेश्चन का फोटो खींचकर उसको क्रॉप करके सेंड करना है। तुरंत वीडियो सॉल्यूशन के साथ आपको आपका आंसर मिल जाएगा। और आप क्लास 6 to 12 नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस की भी तैयारी कर सकते हैं। तो अभी डिस्क्रिप्शन में जाइए और डाउटनेट के इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। डाउट हो तो डाउटनेट करो। आप 8400 400 400 इस नंबर पर भी आप अपने क्वेश्चन का फोटो क्रॉप करके सेंड कर सकते हैं। वहां पर भी आपको आपके क्वेश्चन का आंसर वीडियो सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगा। 7 नंबर पर है आपके रोड सेफ्टी एजुकेशन यानी सड़क सुरक्षा शिक्षा। अब जो रोड सेफ्टी एजुकेशन है वो आपके 4 मार्क्स की आती है। अब क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं बोर्ड में? 2 पूछे जाते हैं। एक प्रश्न आता है 1 नंबर का, यानी 2 प्रश्न आते हैं आपके 1 नंबर के, और एक प्रश्न कितने मार्क्स का आता है? 2 मार्क्स का। दो 1 मार्क्स वाले जो शॉर्ट क्वेश्चन है उनका वीडियो मैं वीडियो बना चुका हूं, वो आप देख सकते हैं। रोड सेफ्टी एजुकेशन, इस चैप्टर से जितने भी आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन मैंने सोल्व करवा दिए हैं। एक वीडियो मैंने बना दिया है, वो वीडियो आप देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और 2 नंबर का जो प्रश्न है वो आता है एग्जाम में, तो इसका वीडियो मैंने अभी तक नहीं बनाया है, लेकिन जल्द ही मैं इसका वीडियो बना दूंगा कि 2 नंबर वाले कौन से प्रश्न आपके इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर आप आराम से बना सकते हैं इस चैप्टर से भी। उसके बाद में है आपके प्रायिकता। तो प्रायिकता आपके वेरी इजी प्रश्नावली है और कितने मार्क्स की आती है? 4 मार्क्स की। तो इसका जो बेसिक है सबसे पहले आप उसको तैयार करें। उसके बाद में इस चैप्टर में आपके 8 या 9 क्वेश्चन है टोटल, तो उनको आप अच्छे से तैयार करें। और जो एग्जाम्पल है उनको आप अच्छे से तैयार कर ले, क्योंकि एग्जाम्पल के जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। उसके बाद में 9 नंबर पर आपको क्या तैयार करना है? वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल। अब वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल वाला जो चैप्टर है वो 5 नंबर का है। सबसे पहले तो आपको इस चैप्टर में जितने भी फॉर्मूले हैं, जितने भी सूत्र हैं वो याद करने हैं। अगर आपको इनके सूत्र नहीं आते हैं तो मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया, तीन वीडियो अपलोड किए हैं मैंने सूत्र के, जिसमें आपको 1 से 5 तक के चैप्टर मिलेंगे। उसके बाद में 6 से 9 है, उसके बाद में आपके 15 से 20। तो 3 वीडियो हैं, एक तो 1 से 5 यानी प्रश्नावली 1 से 5 तक के जितने भी कंप्लीट सूत्र हैं उनका वीडियो भी आपको मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उसके बाद में 6 से 9 तक के जितने भी आपके प्रश्नावली हैं, उस प्रश्नावली में जितने भी आपके फार्मूले हैं वो उनका भी वीडियो मिल जाएगा आपको। और एक आपके 15 से 20 के बीच में जितने भी आपके फार्मूले हैं, यानी 15 का चैप्टर, 16 का चैप्टर, 17 का चैप्टर, 18 का चैप्टर और 19 20, तो उनमें जितने भी आपके कंप्लीट सूत्र हैं उनका वीडियो भी आपको मिल जाएगा। तो वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल, अगर आपको ये 5 नंबर बोर्ड एग्जाम में पक्के करने हैं तो आपको ये सूत्र याद करने हैं, जिसमें वृत्त की परिधि का सूत्र याद होना चाहिए और क्षेत्रफल याद करने का। अगर आपको ये सूत्र याद है तो इस प्रकार का क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं। त्रिज्यखंड, अब त्रिज्यखंड है, एक तो आपके लघु त्रिज्यखंड है और एक आपके दीर्घ त्रिज्यखंड, तो दोनों का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र आपको आना चाहिए। और एक आपके चाप की लंबाई भी है। उसके बाद में है वृत्तखंड, तो लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड, इन दोनों का जो क्षेत्रफल ज्ञात करने का जो फार्मूला है वो आपको याद करना है। और छायांकित भाग का क्षेत्रफल यानी 15.3 है, उसमें भी आपके एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सारे प्रश्न आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं और एग्जाम्पल को आपको छोड़ना नहीं है। उसके बाद में 10 नंबर पर है
पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ये 5 नंबर भी अगर आपको पक्के करने हैं बोर्ड एग्जाम में तो आपको इन चीज़ों के फार्मूले सबसे पहले तैयार करने हैं। यानी एक आपके घन है, उसके बाद में घनाभ, बेलन है, शंकु है और गोला है। इन सभी के सूत्र याद करो। उसके बाद में जितने भी एग्जाम्पल है, जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, उनको सॉल्व करो। तो जल्द ही में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनका वीडियो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद में है आपके चैप्टर 11, यानी 11 जो पॉइंट है, 11 पॉइंट में आपको क्या तैयार करना है, जियोमेट्री। अब जियोमेट्री आपके 20 नंबर की है, पूरी जियोमेट्री आप तैयार नहीं कर सकते हैं, तो उसमें कुछ मोस्ट भी मैं आपको बताऊंगा और ये 20 नंबर आप आराम से कंफर्म कर सकते हैं। देखो 10 का चैप्टर आपके बिंदुपथ है, 11 समरूपता है, 12 13 आपके वृत्त है और 14 आपके रचना है। ओके, तो यहाँ से आप सबसे पहले इनका पैटर्न देखना है, यानी बोर्ड में आपके 10 के चैप्टर से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। 11 से आपके प्रमेय है, थेल्स प्रमेय, ये पूछी जा सकती है 6 नंबर की, जो इम्पोर्टेंट है वो आपको तैयार करनी है। उसके बाद में 12 नंबर पर आपको त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति आपके त्रिकोणमिति के 3 चैप्टर हैं, एक तो 6 का चैप्टर है, एक 7 का चैप्टर है और एक 8 का चैप्टर है। 6 के चैप्टर से आपके एक ही क्वेश्चन पूछा जाना है बोर्ड एग्जाम में, और वो भी कितने मार्क्स का, 1 मार्क्स का। तो जो ट्रिग्नोमेट्री जो टेबल है, त्रिकोणमिति जो सारणी है, साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 60 का कितना होता है, तो वो टेबल आपको पहले याद करनी है। उसके बाद में 7 के चैप्टर में जितने भी आपके सूत्र हैं वो तैयार करें। 8 के चैप्टर में आपको सूत्र, जो 6 के चैप्टर अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हो, यानी जो टेबल अगर आपको याद हो गई, तो 8 का चैप्टर भी आप अच्छे से कर सकते हैं। तो इसमें आपको त्रिकोणमितीय अनुपात यानी 6 का जो चैप्टर है वो है। उसके बाद में त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण, ये 7 के चैप्टर में मिलेगा, ये भी 7 के चैप्टर में है। इनके फार्मूले भी मैंने बता दिए हैं आपको, वो वीडियो आप देख सकते हैं। उसके बाद में है ऊंचाई और दूरी, यह आपके 8 का चैप्टर है। 8 के चैप्टर अगर आप अच्छे से तैयार करना चाहते हो तो आपको 6 का चैप्टर तैयार करना है, यानी 6 के चैप्टर में जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल है वो आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको वो याद है तो आप ये चैप्टर भी आराम से सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद में लास्ट में आपके वैदिक गणित। अब वैदिक गणित है वो आपके 4 नंबर की है। सबसे पहले तो आप जो आपके डिवीजन है, यानी जो भाग है, भाग की आपके 3 विधि है, निखिलम, प्रावर्ते और एक दवजांक। तो तीनों विधि से आपको भाग ज्ञात करना आना चाहिए। ओके, और उसके बाद में है वर्ग, उसके बाद में है घनफल। तो इनका चांस भी बोर्ड एग्जाम में 90% है, और जो दवजांक है उसके चांस बोर्ड में कम आए हैं, यानी दवजांक कम पूछा जाता है। बाकी आप निखिलम और प्रावर्ते है वो अच्छे से आपको तैयार करना है। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें।